नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीएसपी एजुकेशन अड्डा पर। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, एसएससी का स्टाफ मल्टीटास्किंग स्टाफ नॉन टेक्निकल एमटीएस 2021 का रिक्रूटमेंट जो आया हुआ है वो फॉर्म 2022 में भरा जा रहा है। ठीक है, ये है वैकेंसी 2021 की, फॉर्म भरा जा रहा है 2022 में। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिएगा इसकी क्या क्या चीज़ें होने। एक फॉर्म में आपको इसको भर के दिखाऊंगा डेमो के तौर पर, ताकि आपको फॉर्म भरने में कोई भी प्रॉब्लम न हो। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा इसमें क्या क्या चीज़ें आपके भरने के लिए आवश्यक है, ध्यान दीजिएगा। तो एप्लीकेशन आपको 22 मतलब आज के दिन से चालू हुए 22/3/2022 से आपका लास्ट डेट 30 अप्रैल तक है। कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से फॉर्म भरिए। ठीक है, पेमेंट आपका ध्यान दीजिएगा 30 अप्रैल तक ही रहेगा, तो दोनों साथ ही कर दें। CBT 1 का एग्जाम आपका डिक्लेयर है जून में होगा। ठीक है ना, और ध्यान दीजिएगा आपको अगर आप जनरल और ओबीसी हैं, ध्यान दीजिएगा तो आपको 100 रुपये के यहाँ पे फॉर्म फीस रखी गई है। SC/ST के लिए 0 और ऑल फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे क्या है 0 है। ठीक है ना, और यहाँ पे क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, एज लिमिट आप ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे 18 साल मिनिमम है और मैक्सिमम आपका 27 साल है, बाकी पोस्ट वाइज है ये। ठीक है, और यहाँ पे ध्यान दीजिए एज रिलेक्शन एक्स्ट्रा एज पर एसएससी मल्टीटास्किंग रिक्रूटमेंट रूल्स, मतलब आपको क्या क्या रिलैक्सेशन एज में रिलेशन जो रिलेक्शन मिलता है आपको ओबीसी में, SC/ST में। ठीक है ना, तो जैसे ओबीसी के लिए 3 साल छूट मिलती है और SC के लिए आपको 5 साल की छूट मिलती है, तो उसके लिए वो चीज़ें होंगी। आगे चलते हैं तो यहाँ पे आपको एलिजिबिलिटी क्या है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, क्लास 10th पास होना जरूरी है। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं इस डायरेक्ट हम इस वेबसाइट पे आ जाते हैं। वेबसाइट पे आने के लिए सीधा आपको जाना कहाँ है, सीधा आपको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आप सीधा एसएससी की स्टाफ सिलेक्शन कमीशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे आप सीधा पहुंच जाएंगे। देखा यहाँ पे ये सारी चीजें दे रहा है। पहले हम देख लेते हैं, अगर ये डेस्कटॉप मोड में ही आना है तो यहाँ जो ये 3 डॉट लिखे हैं उस पर हम जाके, और ये फॉर्म ध्यान दीजिएगा आप सीधा इसमें खोलिएगा क्रोम ब्राउजर में। ठीक है, तो देखिए ये पूरा क्रोम ब्राउजर में डेस्कटॉप मोड जैसे ही आप कर लेते हैं तो जैसे ये कंप्यूटर में पूरा फुल पेज खुलता है वैसे ही खुल जाता है। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे जब हमें रजिस्ट्रेशन करना है तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे यूजर आईडी, ठीक है, यूजर रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड मांग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप नए यूजर हैं तो सबसे पहले आप क्या करना है, न्यू यूजर के लिए आपको क्या करना है, रजिस्टर नाउ पे। तो हमें यहाँ क्लिक करना है, यहाँ पे। ठीक है ना, न्यू यूजर फॉर रजिस्टर नाउ, तो इस पर क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे पास एक नया पेज खुल के आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ डिटेल्स मांगी जा रही है, उस डिटेल को हमें भरना है। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले आधार नंबर मांगा जा रहा है। ठीक है ना, तो डू यू हैव आधार मांग रहा है कि अगर आपके पास आधार है तो आप आधार नंबर डालिए। ठीक है ना, अगर नहीं है तो आप नहीं डालिए। ठीक है, मेरे पास आधार है तो हम यहाँ पे वेरीफाई यस कर देंगे। ठीक है, यस करने के बाद यहाँ पे आधार नंबर मांग रहा है तो यहाँ पे हम अपना आधार नंबर भर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए भर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, तो हमने देखिए अपना आधार भर लिया है, वेरीफाई आधार नंबर। तो फिर से आधार नंबर मांग रहा है, एक बार 2 बार हम इस आधार नंबर भर लेंगे। ओके, हमने अपना आधार नंबर दिया। अब लिखा है देखो आईडी में आप क्या देना चाहें, टाइप ऑफ आईडी। ठीक है, टाइप ऑफ आईडी में नंबर प्रोवाइडेड टू डोंट वांट टू गिव आधार नंबर। ठीक है, अगर आपने आईडी आधार कार्ड की लगा दिया है, ठीक है, अगर आपने आधार कार्ड लगा दिया तो आपको आईडी की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे लिख रहा है टाइप आईडी एंड नंबर टू बी प्रोवाइडेड इफ यू डोंट वांट टू गिव आधार नंबर, अगर आप आधार नंबर नहीं देना चाहते। ठीक है, तो यहाँ पे आईडी नंबर आप ध्यान दीजिए, आप यहाँ पे नाम डालना है। ठीक है, तो आप अपना नाम डालिएगा, यहाँ पे तुरंत भर दीजिएगा नाम। ठीक है, कैपिटल लेटर भरिएगा। ठीक है, आप जैसे नाम डालेंगे, आप देखो वेरीफाई नाम मांग रहा है तो यहाँ पे एक बार नाम फिर से आपको डालना है। ओके, एक बार फिर से भर लेते हैं। ठीक है, अब लिखा है हैव यू एवर चेंज नेम, तो यहाँ पे नो ही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम फादर नेम डाल देते हैं। ठीक है, ओके, फादर नेम हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे वेरीफाई फादर नेम, तो इसको हम फिर से भर देते हैं। ओके, अब भरते हैं मदर नेम। ठीक है, तो ये यहाँ पे 2 बार मांग रहा है। ठीक है, हम थोड़ा सा वीडियो को तो ध्यान दीजिएगा, हमने मदर नेम भर दिया। ठीक है, और मदर नेम वेरीफाई भी कर दिया है। अब हमें डेट ऑफ बर्थ डालनी है। ध्यान दीजिएगा इसमें डेट जो मांगा गया है 1 फरवरी, अभी हाँ 1 फरवरी नहीं 1 जनवरी से मांगा गया है, तो 1 जनवरी 2022 से मांगा गया है। उसके अकॉर्डिंग आपकी एज 18 से जो है 27 तक होनी चाहिए। ठीक है ना, यदि आप ओबीसी कैंडिडेट हैं तो ओबीसी कैंडिडेट के लिए आपको 3 साल का छूट मिलेगा, तो आप भर सकते हैं, मतलब 2030 तक, अगर आपकी एज लगभग 30 साल है तब भी आप भर सकते हैं 30 के अंदर। ठीक है ना, अगर SC कैंडिडेट तो आपको 5 साल मिलता है, तो 5 साल के लिए आप भर सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब 27/5/32, अगर 32 साल से कम है तो आप भर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे पहले डेट सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, पहले ईयर सेलेक्ट कर लेंगे। ओके,
जैसे ईयर सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, उसके बाद आपको मंथ सेलेक्ट करना है, मंथ सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है, जैसे मंथ आप सेलेक्ट कर लेंगे उसके बाद आपको भरना है, ठीक है, डेट। ओके, वेरीफाई मांग रहा है तो वेरीफाई एक बार फिर से बात कर लेते हैं। ओके, तो ध्यान दीजिएगा हमने डेट ऑफ बर्थ भी भर लिया है। अब क्या करना है कि अब हमें एजुकेशन बोर्ड दिखाना है, ठीक है, वो भी मैट्रिकुलेशन का। तो मैट्रिकुलेशन का हमें भरना है, मतलब हाई स्कूल का आपने जिस बोर्ड से किया हुआ है वो बोर्ड सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है ना। सेलेक्ट करते हैं, जब भी आपके सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, जो भी बोर्ड हो आप उस बोर्ड को सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो मेरा तो यूपी बोर्ड है तो यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पर लिखा है उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ सेकेंडरी संस्कृत एजुकेशन, और देखते हैं यूपी बोर्ड ऑफ मद्रास, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड। हम अपना सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। यदि आप उत्तर प्रदेश के निवासी तो देखिए ये वाला जो ऑप्शन आ रहा है बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन, ठीक है ना, इस पर आप क्लिक करेंगे तो हमने ये सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब लिखा है वेरीफाई एजुकेशन बोर्ड, ठीक है, तो इसको एक बार फिर से भरना है, तो एक बार फिर से हम भर देते हैं इसको, ठीक है ना। एक बार फिर से मांग रहा है ये, तो बोर्ड ऑफ उत्तर प्रदेश ये सिलेक्ट हो गया, ठीक। अब यहाँ पे रोल नंबर मांग रहा है, तो हाई स्कूल का जो भी रोल नंबर है आपका वहाँ पे आप अपना रोल नंबर भर लेंगे, ठीक है। तो हमने ये भर लिया, ठीक है। रोल नंबर इसको वेरीफाई, हर चीजें 2 बार मांग रहा है तो आप 2 बार इसको भर लीजिएगा, ठीक है ना, ठीक है। ओके, अब मांग रहा है ईयर ऑफ पासिंग, तो आपने जिस सन में पास किया है उसका सन सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है ना, वो ईयर सेलेक्ट करना है। ओके, उसके बाद वेरीफाइंग करने को मांग रहा है तो वेरीफाई कर लेते हैं, ठीक है। अब चलते हैं, आप मेल है तो हाँ ठीक है, ठीक है, फीमेल है तो आप फीमेल सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर वेरीफाई मांग रहा है तो वेरीफाई कर लीजिए, ठीक है। लेवल एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ठीक है ना, मतलब आपने हायर एजुकेशन कहाँ तक किया हुआ है तो वो आप भर ले सकते हैं यहाँ पे। मैट्रिकुलेशन है, हायर सेकेंडरी है, डिप्लोमा है, ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, जो भी है। तो आप मैंने पोस्ट ग्रेजुएट किया है तो वहाँ से पोस्ट ग्रेजुएट सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। मोबाइल नंबर मांग रहा है तो आप मोबाइल नंबर अपना कोई भी मोबाइल नंबर, ठीक है, डाल सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा अभी आपको क्या क्या चीज़ें भरी गई हैं, ठीक है ना। देखिए पोस्ट ग्रेजुएट भर दिया हमने, मतलब हायर क्वालिफिकेशन ऑफ एजुकेशन, तो हमने सबसे ज़्यादा अभी तक पढ़ाई कितनी की है, वहाँ कहाँ तक पढ़ी है, तो वो तो कर लेते हैं। यहाँ पे क्या करना है, आपको मोबाइल नंबर भरना है, ठीक है। मोबाइल नंबर जैसे ही आपने भर लिया, मोबाइल नंबर के बाद देखिए मोबाइल नंबर हमने भर लिया, वेरीफाई कर लिया, फिर ईमेल आईडी भर दिया, ईमेल आईडी वेरीफाई हो गया, ठीक है ना। अब स्टेट ऑफ यूटी और परमानेंट एड्रेस आपका क्या है, मतलब उसका स्टेट पूछ रहा है ना, किस राज्य में है, तो आप उत्तर प्रदेश, ठीक है, यहाँ पे उत्तर प्रदेश भर दिया, ठीक। अब आगे चलते हैं, अब यहाँ पे सेव मांग रहा है, तो एक बार आप अगर चेक करना चाहते हो तो एक बार फॉर्म आप यहाँ से जाके पूरा एक बार स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें आप चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है, आधार कार्ड की डिटेल आप अजय कुमार गुप्ता, ठीक है, सारे नाम, ठीक है, एक बार रिपीट करके आराम से देख लीजिएगा, क्योंकि खुद से फॉर्म भरेंगे तो कोई भी गलती होने के बिल्कुल भी चांसेस नहीं रहेंगे, ठीक है ना। साइबर कैफे पे जाएंगे तो कहीं कुछ गड़बड़ कर देते हैं तो मॉडिफाई करने में बहुत दिक्कत हो जाती है, इसलिए आप स्टेप बाय स्टेप इस चीज़ को आप बिना मतलब वीडियो को आप बिना स्किप किया ही देखिएगा, ठीक है ना। ठीक है, पूरी चीज़ें हमने देख ली, ठीक है ना। सब चीजें, उसके बाद देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है सेव का, ठीक है ना। इस सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और क्लिक करते ही हमारा रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही सेव करें यहाँ पे देखो कंफर्म मांग रहा है, तो जो भरी है, ठीक है, ये देख रहे हैं आप, धीरे धीरे सारी चीजें दिखा रहा है, ठीक है ना। मीडियम ऑफ, अब देखो यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट मांग रहा है, सेंटर मांग रहा है कि आप सेंटर लेना कहाँ चाहते हैं, ठीक है ना। तो सेंटर हम यहाँ पे भर लेते हैं, तो एग्जामिनेशन सेंटर सबसे पहले भर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला मैं इलाहाबाद चूज कर लेता हूँ, ठीक है। दूसरे नंबर पे मैं गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, बनारस, ठीक है ना। तो दूसरे नंबर पे मैं बनारस चेक कर लेता हूँ, ठीक है ना। और तीसरे नंबर पे, ठीक है, तीसरे नंबर पे मैं सेट करता हूँ कानपुर। ओके, तो वैसे जैसे आप डाल रहे हैं तो पहले ही नंबर पे मिल जाएगा, ठीक है। मीडियम ऑफ टाइपिंग टेस्ट, तो देखो टाइपिंग टेस्ट आप किस मीडियम में देना, इंग्लिश में देना चाहते हैं कि हिंदी में देना चाहते हैं। तो ज़्यादा तो आसान इंग्लिश होता है, तो अगर आप इंग्लिश सीखे हैं तो इंग्लिश पे, या तो हिंदी में देना चाहते हैं तो हिंदी पे, ठीक है। तो इंग्लिश में चले गए, तो इंग्लिश में देखो 30 वर्ड पर मिनट मांगता है, ठीक है ना। वेरीफाई तो इसमें 2 बार मांग रहा है, तो 2 बार, एक बार फिर से हम क्लिक करेंगे, ठीक है, हो गया सेलेक्ट, ठीक है। लिखा है वेदर 12 स्टैंडर्ड पास इन साइंस स्ट्रीम विथ मैथमेटिक्स एज ए सब्जेक्ट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ डीओ ऑफ ऑफिस एंड सीएनएजी, ठीक है ना। तो क्या आप 12 पास में इन साइंस एंड विथ मैथमेटिक्स किए हैं, तो ठीक है, साइंस से हैं तो यस डाल दीजिएगा। ओके ओके, अब वेदर यू आर ईएक्स सर्विस मैन, तो ये तो आप नो ही भरेंगे, ठीक है ना। अगर आप हैं तो यस है तो यस कर सकते हैं। डेट ऑफ ज्वाइन ये सब तो कुछ रहेगा नहीं, ठीक है, जैसे नो कर दिया तो यहाँ पे हैव यू ऑलरेडी ज्वाइंड सिविल पोस्ट, ये सारी चीज़ें है, वेदर सफरिंग फ्रॉम फीवर, ठीक है, ये सारी चीज़ें तो भराई नहीं जाएंगी। क्लियर है, आगे चलते हैं।
अब यहाँ पे देखिए, स्क्रिप्ट इज अरेंज्ड एसएससी देन इंडिकेट मीडियम, क्या लिखा है, इफ स्क्राइब इज टू बी अरेंज्ड बाय एसएससी देन इंडिकेट मीडियम, ठीक है ना। ये सारी चीजें आप, अब यहाँ पे देखिए वेदर सीकिंग एज रिलैक्सेशन, तो यहाँ पे मान लेते हैं यस, ठीक है ना। अब इफ यस है तो एज रिलैक्सेशन से हम सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो सेलेक्ट करेंगे हम लास्ट वाले पे 02 वाले पे, ठीक है, ओबीसी, ओके। ये सेलेक्ट होके आ गया। इसे देखा हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ से फिर से एक बार मांग रहा है, तो पिछली बार तो वहाँ भर रहे थे, ठीक है, यहाँ पे हम भर देते हैं क्या है, हमने क्या किया है, हमारे हायर एजुकेशन, ठीक है ना। तो मैंने एमएससी किया हुआ है, ठीक है, देखते हैं एमएससी का कोई है, दिखा रहा है कि नहीं। बीएससी दिखा रहा है, ग्रेजुएट इशू बाय डिफेंस इंडियन आर्मी, बी फार्मा, एमए दिखा रहा है, एमकॉम दिखा रहा है, एमएससी दिखा रहा है 27, एमएससी इंजीनियरिंग, ठीक है ना, अदर्स सेलेक्ट। अब एमएससी 27 का मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये क्या दिया गया है, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ से एमएससी 27 सिर्फ दिखा रहा है, ठीक है, तो यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं, ओके। तो एमएससी 27 वाला सेलेक्ट करते हैं, ये कोड दिया होगा, ठीक है ना। डिटेल ऑफ क्वालिफिकेशन एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ठीक है ना। यहाँ पे क्या लिखा है, डिटेल ऑफ क्वालिफाइंग एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ठीक है ना। 12 स्टैंडर्ड है कि इक्विवेलेंट टू 12 स्टैंडर्ड, तो 12 स्टैंडर्ड पे लगा लेते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए हमें क्या भरना है, अच्छा यहाँ पे डिटेल भरना है, ठीक है। 22 नंबर पे स्टेट आपका कौन सा था, तो स्टेट आप देखो, अब अच्छा ये अपेयरिंग है पास्ट, ठीक है ना। ईयर आपका इंटर का था, अगर आप इंटर भर रहे हैं तो किस सन में पास थे वो भरना है, तो वो चीज़ें हम भर लेते हैं, ठीक है ना। हमारा है 2011, ठीक है, वो हो गया। स्टेट ऑफ बोर्ड यूनिवर्सिटी, तो इस यूनिवर्सिटी बोर्ड भर देते हैं, ठीक है ना। तो उत्तर प्रदेश बोर्ड है, तो उत्तर प्रदेश, ठीक है ना। अब नेम ऑफ बोर्ड, ठीक है, तो नेम ऑफ बोर्ड भरते हैं, तो यहाँ पे देखो उत्तर प्रदेश बोर्ड यहाँ पे भर लेते हैं। बोर्ड आप एक बार फिर चेक कर ले, गलत तो नहीं भरा गया, हाँ ठीक तो है, ठीक है। अब यहाँ पे रोल नंबर मांगते हैं, रोल नंबर भर देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए नंबर, ठीक है, ठीक है, तो हमने रोल नंबर भर दिया। यहाँ पे परसेंटेज मांग रहा है, तो परसेंटेज कितना रहा होगा, सीजीपीए तो है नहीं, तो यहाँ से हो गया। तो डू यू वांट टू मेक योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी इन द टर्म ऑफ जॉब, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये सारी चीज़ें दिया गया है इतने पे 21/6/2016 के तहत, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें सही है। तो यहाँ पे क्या करना है, डू यू वांट टू मेक पर्सनल इन्फॉर्मेशन, अच्छा दूसरे की तरफ, यहाँ से हम यस भर देंगे, ओके। अब चलते हैं यहाँ पे, प्लीज सी पैरा। अब देखो इसलिए सेलेक्ट यहाँ पे मांग रहा है कि अगर आप किसी और की जगह आपका पर्सनल डिटेल कहीं और, मतलब अगर भेजना चाहता है आप किसी जॉब के लिए, मतलब प्राइवेट के लिए कहीं और पे, तो वहाँ पे हम यहाँ पे इस चीज़ को यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि कोई और चीज़ें, अगर कोई और संस्था में इसकी डिटेल भेजी जाए आपको ना जॉब करने के लिए, तो आप यहाँ भर सकते हैं। देखो यहाँ पे एड्रेस सारे भरे जा चुके हैं, ठीक है ना, पहले से ही भरा आया, चूंकि मेरा फॉर्म पहले से ही भरा गया था। तो यहाँ पे देखिए अब मांग रहा है फोटो, ठीक है। फोटोग्राफ चूज करने को माना, तो यहाँ से आप फोटोग्राफ चूज करते हैं, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, हमने फोटो सिग्नेचर लगाने थे, तो फोटो सिग्नेचर हमने अपलोड कर दिया है, ठीक है ना। फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद क्या करना है, कुछ चीजें करनी है सिर्फ। यहाँ पे देखो वेदर फोटोग्राफ हैज बीन ब्रोकन ऑन आफ्टर 1 नवंबर 2022, ठीक है, 2021। यहाँ पे क्या है, वेदर द प्रॉब्लम। चलते हैं हम डिटेल पे, ठीक है, आगे यहाँ पे क्लिक करते हैं, ठीक है। आई एग्री पे यहाँ पे आप क्लिक कर लीजिएगा, आई एग्री पे तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कैप्चा भरना है आपको। कैप्शन जैसे ही भर लेंगे, आई एग्री पे क्लिक करिए, उसके बाद कैप्चा भर लीजिए, कैप्चा सेम टू सेम वैसे ही होना चाहिए। उसके बाद प्रीव्यू वाले पे हम क्लिक करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे प्रीव्यू पे क्लिक करते हैं। प्रीव्यू पे देखिए जैसे ही खुलते हैं, तो हमारे पास क्लिक करने के बाद जैसे ही खुलते हैं, तो मेरे पास एक नया पेज खुल के आएगा, जिसमें मतलब आप फॉर्म को एक बार रीचेक कर सकते हैं। अगर फॉर्म में कोई आपने त्रुटि तो नहीं भर दी है, अगर त्रुटि हुई है तो आप वहाँ पे जाके एडिट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, ये फिर जो फॉर्म का प्रीव्यू है वो खुल के आ गया है। यहाँ पे एक बार अपना फॉर्म मिला सकते हैं अगर आपने कोई त्रुटि नहीं की है, ठीक है ना। अगर त्रुटि हो तो आप बिल्कुल, अगर आप इसमें कुछ चेंजिंग करना चाहते हैं तो आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। एक बार मिलाने के बाद, ठीक है, उसके बाद आप क्या करने वाले हैं, ठीक है ना, आप अपना बोर्ड जो आप भरे हैं, ठीक है ना, इंटर का, वो सारी चीज़ें यहाँ पे भर के देखते हैं, ठीक है ना। मिलाने के बाद आप यहाँ पे देखिए लास्ट में चले जाएंगे, तो यहाँ पे देखो फोटो और सिग्नेचर भी अपलोड हो चुका है, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या करना है, तो सबमिट पे क्लिक करते हैं, ठीक है ना। सबमिट बटन पे जैसे ही क्लिक करते हैं, ठीक है, तो मेरे पास वो चीज़ें खुल के आ जाएंगी, ठीक है ना। ध्यान दीजिए, सबमिट बटन क्लिक करते हैं, और यहाँ पे ओके मांग रहा है, तो मैंने ओके कर दिया, ठीक है ना। ओके पे क्लिक हो जाएगा, और आप देखिए अब ये देखो लिखा है एप्लीकेशन फॉर्म इज प्रोविजनली एक्सेप्टेड, डू यू वांट टू प्रोसीड
फॉर पेमेंट। अगर पेमेंट करना चाहते हो तो बस यस करिएगा, यहाँ पे यस क्लिक करिए। ऐसे क्लिक करने के बाद सीधा आपको यहाँ पे जाना है, ठीक है ना, ऑनलाइन मोड पे, ऑनलाइन मोड पे जाना है। उसके बाद सबमिट क्लिक करना है। सबमिट पे जाएंगे जैसे ही आपके पास एक डायरेक्ट पेज खुल के आएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए, आप देखो ये, आप देखो आप जिस थ्रो से चलना चाहते हैं, अगर आपके पास एटीएम है, अगर आप यूपीआई आईडी है जैसे फोन पे है या गूगल पे है, तो वहां से आप जाके क्लिक कर सकते हैं। तो ठीक है ना, अगर आपके पास, ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या क्या चीजें देखिए, एसबीआई का नेट बैंकिंग योनो से आप करना चाहते हैं वहां से कर सकते हैं। अदर बैंक चार्जेस वहां पे है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए अगर आप करना चाहते हैं अदर बैंक क्रेडिट कार्ड, तो यहाँ पे आप चले जाइएगा क्रेडिट कार्ड पे, ठीक है। क्रेडिट कार्ड पे आप चले जाएंगे, यहाँ पे कंफर्म पेज पे जाएंगे, ठीक है ना। और कंफर्म पेज पे जाएंगे, फिर से एक बार आप कंफर्म करेंगे, ठीक है ना। जैसे ही कंफर्म करेंगे तो ये पेज खुल के आ जाएगा आपके सामने, नया पेज। और नया पेज जैसे ही खुल के आना है, यहाँ पे आपके कार्ड का डिटेल मांग रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे अपना कार्ड डिटेल डालेंगे, ठीक है ना। कार्ड डिटेल पे मतलब यहाँ पे कार्ड नंबर डाल देंगे, ठीक है ना। कार्ड नंबर पे यहाँ पे एक्सपायरी डेट डालना है, उसके बाद सन डालना है, ठीक है ना। कार्ड होल्डर ने जिस मतलब बैंक का नाम, इसमें बैंक के नाम क्या है अपना, ठीक है, आपका यहाँ पे ये डालना है, ठीक है। सीवीवी जो लास्ट में दिया रहता है ये डालना है, ऐप से कोड बनना है, और पे आप क्लिक करना है। तो वहाँ पे एक जाएगा ओटीपी, और ओटीपी से जाने के बाद आप क्लिक कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अभी तो मैं अभी पेमेंट नहीं कर रहा हूँ, तो पेमेंट आप ऐसे जाके कर सकते हैं। अगर आपके पास फोन पे आईडी हो तो वहां से भी जाके